ये सुशांत सिन्हा है। कुछ लोग इनको सुशांत सिन्हा भी बोलते हैं, पता नहीं काहे, पता नहीं ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके वजह से सुशांत सिन्हा बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आते। पर कोई तो काम ऐसा करते होंगे जिसके वजह से भाई सुशांत बोलते हैं सुशांत को। पर चलो हमको कहाँ होंगे, कोई चीज़ गजबे हैं, बस कोई भी दुनिया में गजबे गजबे चीज़ होते रहते हैं भाई साहब। पर हम ही सुने, एक बात सुने बहुत बचपन का, कि ये जो बचपन में अंगूठा बहुत चूसते रहते थे और शांत रहते थे, तो चूस को और शांत को मिला के चुशांत बन गए, नाम चुशांत नाम पड़ गए इस वजह से। पर हम इस बात को पुष्टि नहीं करते भाई, जैसे ये लोग जो बहुत सारा न्यूज़ दिखाता है, सूत्र के हवाले से पता चले हमको। सूत्र, हमारा भी तो सूत्र है, जैसे जिसको मूत्र बोले थे, तो इन लोग के लिए तो वैसे मूत्र होंगे, तो हम पुष्टि नहीं कर रहे कि इनका इस वजह से सुशांत सिन्हा बोलते हैं। वैसे ये भी बोलते हैं कि जब ये हुए थे ना, तो बोले थे आपको गजबे हुए, मुबारक हो, बधाई हो, आपको गजबे हुए हैं। शायद इस वजह से गजबे बोलते हैं, होंगे कोई चीज़। पर हम किसी भी चीज़ का पुष्टि नहीं कर रहे, जैसे ये लोग नहीं करते ना, न्यूज़ दिखाते हैं तो बोलते हैं सूत्र के हवाले से पता चला। तो हमको भी सूत्र के हवाले से पता चला कि सुशांत काय को बोलते हैं। हमरे तो भाई साहब भी फेवरेट हैं, पौ का जितना भी पढ़ा है ना, परी तो है ही, जितना भी पढ़ा है उनमें भाई साहब सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पाठशाला में जैसा चीज़ ही पढ़ाते हैं भाई साहब, हमारे दिमाग में एकदम आ जाते हैं भाई साहब। भगत लोग का जितना भी दिमाग, भाई फिर से हाथ यहाँ लग गए। आपको तो पता है, जब भी हम अपने शेर के दिमाग का, कंगना दीदी के दिमाग का और इन लोग के दिमाग का और अपने दिमाग का बात करते हैं, तो पता नहीं काहे हाथ घुटना पे लग जाते हैं। हम कटवा देंगे, सही बोल रहे हैं आप भी सोचते हो कि बार बार डेली बोलता कटवा देंगे। वैसे तो बहुत कट रहा है डेली, वो गलत निकल गए। हमारे भाई साहब भी पाठशाला में जैसा बताते हूँ भाई साहब, भगत लोग के दिमाग में ही आता, इस वजह से फेवरेट। हम तो सुने भाई साहब उसका भी नाम पहले चाटशाला रखे जाने थे, पता नहीं काहे पाठशाला रख दिया। वो पर्सनालिटी को तो चाटशाला ही सूट कर रहे थे। बहुत डिबेट हुए थे प्रोग्राम का नाम रखने से पहले, पर्सनालिटी को तो वही सूट करते हैं ना। पर हमने तो भाई साहब पाठशाला के वजह से फेवरेट है। और दूसरा पौ का भाई साहब सबसे बड़का पड़ा है। अब भाई साहब नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं सुधीर, सुबेता, चित्रा, नबिका, अंजना, अमीश को सबको छोड़ के भाई साहब बिस्कुट को भाई साहब हवा में ही लपकने का क्वालिटी है, एकदम लपक लेते हैं। और ये जो भाई हद तो भाई साहब सबसे ज़्यादा हम काहे को बता रहे हैं, सबसे आगे हैं भाई साहब सुशांत सिन्हा सबसे ज़्यादा हमारे फेवरेट काहे को, हमको सबसे बढ़िया आजकल ही काहे को लग रहा है, पौ के लिए फेक न्यूज़ फैलाने से भी नहीं डरते और फिर उसको जस्टिफाई भी कर देता भाई साहब, बेशरम हो, देशभक्त होके और फिर फेक न्यूज़ पे ज्ञान भी दे देता है कि फेक न्यूज़ बहुत गलत है। आपको सब चीज़ दिखाएंगे सुशांत सिन्हा का भाई साहब। सब आप तो सबसे पहले लेटेस्ट देखो, जो जबरा फैन बता रहे थे भाई साहब ट्रम्प अंकिल को, कल तक हमरे शेर का जबरा फैन उसको का बोल रहा है भाई साहब, बोला फ्लावर नहीं है फायर है भाई साहब, ऐसे लगा के बोल रहा है। पुष्प, कमल के फूल से नाता है ना, तो पुष्पा याद आते हैं हर चीज़ में भाई साहब। फ्लावर समझा क्या, ये फायर है बॉस, फायर है, फ्लावर नहीं है। ना टैरिफ के सामने झुकेगा और ना रूस से वो लेना बंद करेगा, जो इनका कारोबार है तेल चटाई का, ना रूस से तेल लेना बंद करेगा डर के ट्रम्प अंकल से बस। और अभी खबर आ रहे हैं कि वो डोनाल्ड अंकल खुद ही बता रहे हैं कि भारत जो रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। पहले सुशांत सिन्हा को देखो कैसे फायर एंड फ्लावर हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा ये नरेंद्र मोदी का नया भारत। फ्लावर समझा क्या, ये फायर है बॉस, ये नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया कि डील हो या ना हो, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अब वो देखो ट्रम्प अंकल, जो ट्रम्प अंकल कहा बोल रहे हैं वो सुनो, ये तो सुनी लिए कहा बोल रहे हैं। अब ट्रम्प अंकल जो चट देनी पट देनी तुरंत ही मार देते हैं। वो तो जैसे सीज फायर, आज आप लोग बोलो कि सीज फायर हम करवाए हैं, वो अगले दिन ही बेटा मैं करवाया हूँ, 30-32 बार बोल दिए। अभी तेल वाला भी सुन लो, जैसे सीज फायर का न्यूज़ ट्रम्प अंकल की तरफ से आए थे, ऐसे ही तेल वाला न्यूज़ भी फॉरेन से आ रहे हैं, फॉरेन रिटर्न। हम लोग को फॉरेन का ही माल पसंद आते हैं ना, जो भी चीज़ आते हैं बाहर से ही आते हैं। ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि मैं समझता हूं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मैंने यही सुना है। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but
That's a good step. We'll see what happens, okay? ये नया भारत, और कितने बार मोदी का दोस्त बोल रहा था सुशांत सिन्हा। आप भाई आप वही समझना, हमरे मुंह से गलती से निकल रहे हैं। लिबरांडो लोग चुशांत करता रहता है ना, तो हमरे मुंह से भी चुशांत ही निकलेगा, और सूट भी वही करता है इस वजह से शायद। कितने बार मोदी का दोस्त बोले, जैसे ट्रंप तो नाम है ही नहीं, मोदी का दोस्ती है, पौ का दोस्ती नाम है। जैसे हम लोग बचपन में नहीं बोलते थे मित्तल साहब आए थे, वो जो हमारे पौ के दोस्त हैं, पौ मित्तल साहब के वहाँ गए हैं, जो पौ के दोस्त हैं। कल मित्तल साहब वहाँ मिल गए थे, जो पौ के दोस्त हैं। या जैसे विधायक को बोलते हैं, विधायक जो पौ के दोस्त हैं, विधायक से मिलने गए हैं, जो पौ के दोस्त हैं हमरे। ऐसे पौ के दोस्त जबरा फैन भी। मोदी के दोस्त ट्रंप की टक्कर अमेरिका में कमला हैरिस से हो रही, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी के जबरा फैन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या नहीं, या फिर ट्रंप को टक्कर देने वाली कमला हैरिस कोई चमत्कार कर देंगी और मोदी के दोस्त को हरा देंगी। आ रहा है कि यह कड़ा मुकाबला है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो वो इतिहास रच देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रचा, वैसा ही एक दूसरा इतिहास डोनाल्ड ट्रंप रचेंगे। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता है, बहुत हार मानने वालों में से नहीं है। और भाई साहब हम बताए नहीं, हमारे फेवरेट काय हो गए हैं सुशांत सिन्हा। भाई साहब पौ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग को याद है सेना को घुसा दिए थे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में। गजबे भाई साहब, गजबे बस। और जब झूठ पकड़े, जब फैक्ट चेक का चांटा लगे तो कहा बोला, एक दो फेक न्यूज दे भी दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गए, एक दो फेक न्यूज तो चलता है, एक दो फेक न्यूज। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है। युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बॉस। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, इसने पूरा महाभारत का युद्ध पलट दिया। किसी ने ये नहीं कहा था कि फेक न्यूज फैला रहे हो। चाटो मगर प्यार से देखो, मगर प्यार से वीडियो प्यार से देखना आप। हम जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं उससे पहले आपको मोदी जी का कसम खाना पड़ेगा कि आप हंसोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसोगे भाई साहब। अब जो वीडियो दिखा रहे हैं हम सुशांत सिन्हा का, आपका बहुत हंसी छूट सकता है और आपको कुछ हो सकता है। इसलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को आगे ना देखें, नहीं तो कुछ हो सकता है भाई साहब। फेक न्यूज पे ज्ञान दे रहे हैं, फेक न्यूज नहीं फैलाने चाहिए। और अभी आप सुने थे वो एक दो फेक न्यूज तो चलता है, चूस के गन्ना चूस के ऐसे अंगूठा चूस के एक जो फेक न्यूज तो चलता है भाई साहब। देखो क्या बोल रहा ज्ञान, फेक न्यूज पर सुशांत का ज्ञान। देखिए आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है जिसमें सबसे बड़ी चुनौती से हम लोग जूझ रहे हैं वो फेक न्यूज़ को ही लेकर है। और फेक न्यूज़ भी कई तरीके के हैं। एक है कि आपने कोई गलत जानकारी दी, जानते बूझते दी, और कई बार होता है हम अनभिज्ञता में देते हैं, हमको पता नहीं है कि वो गलत जानकारी है, लेकिन वो गलत जानकारी जो है वो फैलती जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, चाहे फेसबुक के ज़रिए हो, चाहे ट्विटर के ज़रिए हो। तो गलत जानकारी देना और एक अधूरी जानकारी देना, कई बार आप अधूरी जानकारी देते हैं, उसको भी हम फेक न्यूज़ की ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो अधूरी जानकारी जो है वो एक गलत परसेप्शन, एक गलत तस्वीर पैदा करती है। तो इसलिए फेक न्यूज़ के दो हिस्से हैं। एक पूरी तरीके से कोई गलत जानकारी देना ताकि आप कोई प्रोपेगेंडा फैला सकें। सबसे ज़्यादा जो खुश हुए थे ना हम भाई साहब सुशांत के क्वालिटी से, चंडीगढ़ के मेयर वाले पे जो भाई साहब फैसला दे दिए थे, जस्टिस सुशांत सिन्हा ही बन गए थे भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही फैसला दे दिए थे कि धांधली नहीं हुई, कोई भी घोटाला नहीं हुए, वो अनिल मसीहों कुछ भी गलत नहीं किया। कैसा भाई साहब समझाए थे भाई साहब। आपका ही आपका भाई साहब हंसी छूट सकता गन्ना चूस के, अंगूठा चूस के भाई साहब। जिसको सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का हत्या बताए, दिन दहाड़े लोकतंत्र का कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस पर सुशांत सिन्हा भाई साहब क्लीन चिट दे दिए थे। अनिल मसीह का पूरा जस्टिफिकेशन भाई साहब पूरा समझा दिए थे, ऐसा डिटेल में समझाए थे। आप देखो तो सही, सुप्रीम कोर्ट को भी फेल कर दिए थे पौ की सेवा में भाई साहब। देखो अंगूठा चूस के। पन्ना नंबर 9। अब सवाल ये है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे थे, तो सवाल ये है कि वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि वो सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अब ये वो साइन कर रहे हैं या वैलिड या इनवैलिड लिख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, ये वही बता सकते हैं। लेकिन सारे बैलेट पेपर पर वो एक ही जगह पर, जो बैलेट पेपर का बायां कोना है, वहां कुछ लिख रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, और हर बैलेट पेपर को आगे रखते जा रहे हैं।
अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते, जो वीडियो में अगर ये वीडियो टैंपरिंग का बताया जा रहा है, तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और लास्ट में अपना फाइनल डिसीजन भी सुना दिया चूस के, अंगूठा चूस के बाजा बोल दिया, हमको तो कोई भी गलती नहीं लगे, हम तो अपना फैसला दे रहे हैं, हमको तो टैंपरिंग नहीं लग रहे भाई, हमारा फैसला अंतिम फैसला। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। तो इसलिए इस वीडियो से यह साबित तो नहीं होता कि भैया वहां पर टैंपरिंग चूस के भाई साहब, इसलिए हमरा तो भाई साहब पापा का परा नंबर बन जो हमारे लिए तो अभी सुशांत सिन्हा ही है, और सब पीछे हैं भाई साहब, सबको पीछे छोड़ दिया है भाई साहब भक्ति में और पापा के सेवा में। भाई साहब आपको क्या लगता है, हम भगत लोग के तो भाई साहब पापा का परा नंबर वन सुशांत सिन्हा ही है भाई साहब, आपको कौन लगता है नंबर वन? नंबर 10 से नंबर 1 के बीच में आपको कौन सा नंबर लग रहा है सुशांत सिन्हा का? आप हमको कमेंट करके बता। कोई भी फोन नहीं आएगा, ना कोई व्हाट्सएप आएगा, हम आप करके रख दिए हैं। डोनाल्ड अंकल जो इंसल्ट कर बेइज्जती करवा रहे हैं, उसके वजह से भाई साहब आप लोग को तो पता ही है, लिब्रांडो अभी फ़ोन कर देंगे। तो आज आप कुछ भी उम्मीद मत करो, ना व्हाट्सएप का ना फ़ोन का, आप लोग तो बस हमको कमेंट करके बताओ आपके नज़र में सुशांत सिन्हा का कौन सा नंबर है 1 से लेकर 10 तक। जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो बंद।